हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां पर हम जानेंगे टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स और उसकी वैल्यूएशन। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स का इवैल्यूएशन पैकेज। इस पैकेज में आप जानेंगे क्या है इसका आरओई, क्या है इसका प्राइस टू बुक रेशो, क्या ये अपने सेक्टर से प्राइस टू बुक रेशो से महंगा है या सस्ता है। सब कुछ डिटेल इसमें हम जानेंगे। साथ के साथ आई हैव ऑल्सो ब्रॉट द VIR इनटू दिस पैकेज। वो क्या है VIR? VIR है वैल्यू इन्वेस्टिंग रेटिंग। मैं आपको बताऊंगा क्या ये बाइक और सेल करने का सही समय है या फिर हमें होल्ड करके रखना है उन स्टॉक्स को। चलिए सब डिटेल्स आपको सामने मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। आज तो मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया। कल जितनी तेजी से ये नीचे गिरी थी, आज उतना ही इसने रिवर्स ट्रेंड बताया। ऊपर की तरफ मार्केट गई है। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या आया चेंज। कल -1.64% का गिरावट थी और आज देखिए +1.99%। मतलब 2% ये ऊपर गया और बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर एक दिन में ये 2% की ऊपर की तरफ ये ट्रेड होता है। लो बनाता है अराउंड 21057 का। उसके बाद तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है। मार्केट हैज जस्ट मूव्ड अपवर्ड ट्रेंड और हाई बनाता है 21576 का। फिर थोड़ा सा डिप खा के अराउंड 21490 पे ये क्लोज हो जाता है। तो आज बैंक निफ्टी में काफी सारी तेजी रही और बहुत ही आज इसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी बेस पे आज हम करेंगे क्या वो बैंक थे जिसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और कौन से बैंक है जहां पे हमें बाय और सेल करना है। सो लेट्स डू द इवैल्यूएशन ऑफ टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इसका बहुत हाई मार्केट कैप है, 5,72,000 करोड़ का है। क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 1042 का। प्राइस टू बुक रेशियो इज अराउंड 3.23 टाइम्स हायर देन द बुक वैल्यू। ये थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू सेक्टर प्राइस टू बुक रेशियो विच इज अराउंड 1.43। ROE and earning per share growth is quite good, 16.5% and 19%। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के देता है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। VI ने इसकी रेटिंग दी है होल्ड की। अगर आपने इसमें शेयर बाय कर रखे हैं तो आप इसको होल्ड करें। इफ इन केस टुमारो मार्केट गोज डाउन इन टर्म्स ऑफ एनी पैनिक, डोंट सेल दिस स्टॉक एंड डोंट अर्न एनी काइंड ऑफ लॉसेज ओवर हियर। आपको इसको होल्ड करके रखना है फॉर अ लॉन्ग टर्म। दूसरे नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़ का। क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 1,324 का। इसका भी प्राइस टू बुक रेशियो इज अराउंड 3.77 टाइम्स हायर देन द बुक वैल्यू। तो ये काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ROE इज अराउंड 14%। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज गुड। इसको भी होल्ड की रेटिंग मिली हुई है। अगर आपने इसमें स्टॉक ऑलरेडी बाय कर रखे हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरे स्थान पे है ICICI बैंक। इसका मार्केट कैप अराउंड 2,27,000 करोड़ का। क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 351 का। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखिए 125%। तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में। आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस टू बुक रेशियो इज ऑल्सो वेरी डिसेंट एज कम्पेयर टू सेक्टर प्राइस टू बुक रेशियो। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ने इसका बाय की रिकमेंडेशन दी है। चौथे नंबर पे है एक्सिस बैंक। इसका मार्केट कैप है 1,21,000 करोड़ का। क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 430। इसका प्राइस टू बुक रेशियो इज सिमिलर टू सेक्टर प्राइस टू बुक रेशियो विच इज 1.43 टाइम्स। ROE इतना अच्छा नहीं है 2.1 और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखे जाए तो -70% है पिछले एक साल से। तो ये अच्छी खबर नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, बट स्टिल हमने इसकी रेटिंग दी है बाय की। द रीजन बीइंग इसका प्राइस टू बुक रेशो अभी काफी सही प्राइस पे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। इसका अपसाइड पोटेंशियल इज आल्सो वेरी गुड। Analysts are saying that this stock will reach around 550 rupees in upcoming time। thereby आप इसको बाय कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे है बंधन बैंक। इसका है मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ का। क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 307 का। इसका प्राइस टू बुक रेशो काफी हाई है 3.25 विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू HDFC बैंक। तो इसका ROE एंड अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज क्वाइट डिसेंट 23 एंड 32%।
पर हमने इसकी रेटिंग दी है होल्ड की। अगर आपने इसमें स्टॉक ऑलरेडी बाय कर रखे हैं आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक एट द मोमेंट। छठे नंबर पे है इंडसइंड बैंक। इसका है मार्केट कैप अराउंड 35,000 करोड़ का, क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 493 के अराउंड। प्राइस टू बुक रेशो देखिए कितना शानदार है 1.11। इसका स्टॉक प्राइस काफी गिरा था पिछले एक साल में, इवन देन इसने आरओई परसेंट देखे, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 14% और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज अराउंड 17%। तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया है। हमने इसकी बाय कॉल दी है बिकॉज वी हैव अपसाइड पोटेंशियल ऑफ दिस स्टॉक एट अराउंड 650 to 700 बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सातवें नंबर पे है येस बैंक। आपको तो पता है इसका रिसेंट एफपीओ आया था और इसका मार्केट कैप अराउंड 31,000 करोड़ का। इसका प्राइस टू बुक रेशो देखिए 0.11। कैन यू बिलीव दैट, विच इज द लोएस्ट अमंग ऑल 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। आरओई अराउंड 7% है, पर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बहुत ही पिटा हुआ है विच इज अराउंड -860%। हमने इसकी होल्ड की रेटिंग दे रखी है। अगर आपने इस स्टॉक में बाय ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने इसका एफपीओ ले रखा है तो आप इसको होल्ड करें। अगर आपने इसका हाई वैल्यूएशन पे प्राइस पे ले रखे हैं स्टॉक और आपने इसको सेल नहीं किया है अभी तक, स्टिल यू नीड टू होल्ड दिस स्टॉक एंड वी हैव टू डू वेट एंड वॉच फॉर अनदर 1 to 2 ईयर्स। आठवें नंबर पे है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे इसका मार्केट कैप आ रहा है 15,000 करोड़ का। इसने भी काफी अभी अपसाइड पोटेंशियल दिखाया है। इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 15 रुपीज, जो अभी के अराउंड ये 27 पे क्लोज हुआ है। इसका भी प्राइस टू बुक रेशो देखिए 0.84 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। पर इसका जो आरओई है और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है पिछले एक साल में नेगेटिव है, -17% एंड -27.2%, जो कि अच्छी खबर नहीं है। अगर आपने इसमें बाय कर रखा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नाइन्थ पे है फेडरल बैंक। इसका है मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ का। इसका क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 52। इसका भी प्राइस टू बुक रेशो देखिए 0.7, तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। इस पे भी हमने बाय कॉल दिया है बिकॉज आरओई एंड अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज क्वाइट गुड, 12% एंड 20%। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है फॉर शेयर होल्डर्स। 10वें नंबर पे है आरबीएल बैंक। इसका मार्केट कैप अराउंड 8,600 करोड़ का, क्लोजिंग प्राइस अराउंड 170। ये भी प्राइस टू बुक रेशो देखिए 0.81 पे ट्रेड हो रहा है विच इज लोअर देन द सेक्टर प्राइस टू बुक रेशो। आरओई अराउंड 5.5%, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज -50%। हमने इसको होल्ड की रेटिंग दी है। अगर आपने इस बैंक में ऑलरेडी बाय कर रखा हुआ है, ये लास्ट ईयर अराउंड 700 के पास ट्रेड हो रहा था, फिर ये 350 के प्राइस के आते आते अराउंड 170 आया, ये लोस्ट बनाता है अराउंड 107 का। अगर आपने इसमें ऑलरेडी बाय कर रखा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं बिकॉज दिस बैंक हैज सर्टन अपसाइड पोटेंशियल। तो ये थे टॉप 10 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर से जिसका हमने इवैल्यूएशन करा है, विच बैंक यू हैव टू होल्ड, विच बैंक यू हैव टू बाय। अभी सेल की कॉल नहीं है, सेल की कॉल थी सर्टन बैंक्स पे जो हमारे टॉप 10 में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये है टॉप 10 बैंक्स का पूरा एनालिसिस। तो दोस्तों ये था टॉप 10 बैंक का इवैल्यूएशन। पर बिफोर डूइंग एनी बाइंग और सेलिंग ऑफ द स्टॉक, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। दे विल हेल्प एंड गाइड यू विच बैंक यू हैव टू बाय और विच बैंक you have to sell. On behalf of Value Investing team, we have given our perspective in order to maximize your profit. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन so you don't miss out this important information. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।